देखिए कजोड़ जी, आपने जो सवाल किया है कि परशुराम जी की संसार में बड़ी महिमा है। दुनिया उन्हें भगवान कहती है और दुनिया भगवान उन्हें इसलिए कहती है कि उन्होंने 3 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया था, सबको मार दिया था उन्होंने। परशुराम जी भगवान है या नहीं है, वो किस स्तर के भगवान है, इस बात का पता तो परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से सृष्टि रचना को सुनकर ही पता चलेगा। कौन भगवान है, कहां तक का भगवान है, कितनी उसकी शक्ति है और किसने किसकी शक्ति से पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। बिल्कुल। और जो लोग परशुराम जी को भगवान कह रहे हैं, 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो वो हैं जो सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, उनके भगत नहीं हैं, तो वो लोग तो किसी को भी भगवान कह सकते हैं, पत्थर को भगवान कह सकते हैं, कह रहे हैं, मंदिरों में जाते हैं, पत्थर की मूर्तियों के आगे जल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं, दंडवत करते हैं। वो लोग तो किसी को भी भगवान कह सकते हैं क्योंकि वो लोग ज्ञान और अध्यात्म के आसपास भी नहीं है। दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के फॉलोअर हैं, उनके भगत हैं। तो सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के द्वारा परशुराम जी को भगवान कहकर संबोधित करना, मैं समझता हूं ये सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान का अपमान है। क्योंकि सृष्टि रचना के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी ने ये पूरा भेद वर्षों पहले ही सार्वजनिक कर दिया है, सभी शास्त्रों को दिखाकर, सबूत दिखाकर कि भगवान तो केवल सारी सृष्टि में एक ही है। परमात्मा परमेश्वर वो एक ही है और उसका नाम है कबीर। वेदों से दिखाया, बाइबल से दिखाया, गीता जी से दिखाया, बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब दूसरी बात, जो लोग परशुराम जी को भगवान कहते हैं तो वो लोग इसलिए कहते हैं कि परशुराम जी ने 3 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। अब कजोड़ जी, ये दुनिया भगवान की परिभाषा से भी अपरिचित है, इसीलिए दुनिया भक्ति करते करते भी दुखी है। हमारे पूर्वज भक्ति करते करते भी, शुभ कर्म करते करते भी वो प्रेत योनि को प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि उनके श्राद्ध निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल। श्राद्ध निकालने का मतलब वो भूत बने हुए हैं। तो दुनिया तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण किसी को भी भगवान कह सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब भगवान असल में वो है जो किसी को मारता नहीं है। बिल्कुल सही बात। भगवान हमेशा सुख देता है। ये दुनिया भगवान की खोज में मंदिरों में जाती है, मस्जिदों में जाती है, चर्चों में जाती है, गुरुद्वारे में जाती है, दान धर्म करती है, पूजा पाठ करती है, लंबी लंबी पैदल यात्राएं करती है। क्यों करती है? क्योंकि आत्मा को यह आभास है कि भगवान केवल सुख ही देता है। वेदों में लिखा है कि भगवान तो मुर्दे को जिंदा करता है, रोगी को स्वस्थ कर देता है, बांझ को वो पुत्र दे देता है, घर परिवार में सुख शांति देता है, व्यापार में वृद्धि देता है। इसीलिए तो लोग भगवान को याद करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। इतने मंदिर मस्जिद बना बना के लोग इतने यत्न और प्रयत्न कर रहे हैं। अब परशुराम जी ने क्या किया? परशुराम जी ने सिवाय मार काट के, लड़ाई झगड़े के, लोगों को मारने के क्या दूसरा कोई कार्य किया? क्या इस पृथ्वी पर परशुराम जी को मानने वाला या ना मानने वाला या कोई भी व्यक्ति क्या यह साबित कर सकता है कि परशुराम जी ने फला फला कार्य धर्म का किया या फिर जो है वो परोपकार का किया? कोई व्यक्ति यह बात साबित नहीं कर सकता। तो खाली मार काट करने वाले को भगवान कहना आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञानहीनता है। अब अगर इसी कारण हम परशुराम जी को भगवान की संज्ञा दें तो महाभारत के युद्ध में ये मारकाट तो अर्जुन ने भी की थी, फिर तो अर्जुन को भी भगवान का दर्जा दे देना चाहिए। तो खाली इसी आधार से हम किसी को भगवान की संज्ञा में नहीं ले सकते हैं। अब हमें परमेश्वर रामपाल जी से तत्व ज्ञान प्राप्त हो चुका है, सार ज्ञान प्राप्त हो चुका है, मूल ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब हम देखा देखी वाली बातें नहीं करेंगे। हम किसी के बहकावे में आकर हम किसी को भगवान कहने की गलती नहीं करेंगे। भगवान सारी सृष्टि में एक ही है और भगवान है तो फिर भगवान के द्वारा जो शास्त्र लिखवाए गए हैं उनमें भगवान के विषय में सारे सबूत भी हैं, ये प्रमाण भी है। और अब तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी ने बिल्कुल क्लियर ही कर दिया है,
संशय की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि भाई परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। और दूसरी बात कजोड़ जी, परशुराम जी को या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी को या अन्य किसी भी धर्म के किसी भी महापुरुष को भगवान कहना उचित नहीं है। बिल्कुल सही। जब हम सतगुरु रामपाल जी की सृष्टि रचना को अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये जितने भी मनमुखी रूप से भगवान बन के बैठे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, 33 करोड़ देवी देवता भी अपने आप को भगवान कहलाने से पीछे नहीं हटते। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी के जो अंश अवतार हैं, जैसे परशुराम जी जैसे हैं, बाबा आदम जैसे हैं, हजरत मोहम्मद जैसे हैं, ईसा मसीह जैसे हैं, महात्मा बुद्ध जैसे हैं, राम जैसे हैं, श्री कृष्ण जैसे हैं, इनको भी दुनिया भगवान कहती है। अब सृष्टि रचना को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ये सारे के सारे भगवान 21 ब्रह्मांड में कैद हैं। 21 ब्रह्मांड में ये सारे के सारे भगवान बने हुए हैं, कैद हैं ये जितने भी हैं। अब सृष्टि रचना से पता चलेगा कि 21 ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कहां से, और 21 ब्रह्मांड में ये जितने भी भगवान बने बैठे हैं, छोटे बड़े, ये सब आए कहां से? ये सब सतलोक से आए हैं। मेरी इन बातों को सतगुरु रामपाल जी के फॉलोअर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके सत्संग सुने हैं और वे लोग थोड़ा बहुत सृष्टि रचना से परिचित हैं। तो 21 ब्रह्मांड में वर्तमान में जितने भी भगवान हैं, ये सारे के सारे भगवान कहां से आए? सतलोक से आए हैं। अब सतलोक से कबीर परमेश्वर जी ने जितने भी आत्माओं को भेजा, किस रूप में भेजा? केवल आत्मा रूप में। हम सभी उस कबीर परमेश्वर जी के बच्चे हैं, उनकी आत्माएं हैं। हम सब के सब 2 कोटि के जीव हैं। और 21 ब्रह्मांड में आने के बाद फिर काल और दुर्गा, जिन्होंने हम सबको यहां पर फंसा के रखा हुआ है, इन्होंने फिर अपना एक नया षड्यंत्र फैला दिया, नया अपना एक जाल फैला दिया, जीवों को और अधिक भ्रमित करने की दृष्टि से कि मेरे 21 ब्रह्मांड से कहीं कोई जीव बाहर ना निकल जाए, इनको असली भगवान की पहचान ना हो जाए। इसलिए इस काल ने बहुत सारे नकली भगवान पैदा कर दिए, अवतार भेज भेज कर। तो सतगुरु रामपाल जी की सृष्टि रचना से हमें पता चलता है कि यहां एक 2 कोटि के जीव से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश तक, काल और दुर्गा, ये दोनों जो 21 ब्रह्मांड के प्रधान है, ये सब 2 कोटि के जीव हैं। ये सब उस परमेश्वर की आत्मा है। ये केवल नकली भगवान बने हुए हैं। समय अनुसार ये 84 लाख योनियों में अपना कर्म भोगने के लिए जाते हैं। फिर से जब ये भक्ति करते हैं, भक्ति की शक्ति से फिर से जब कभी इनको मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, फिर से ये किसी परम संत की शरण में आते हैं, भक्ति कमाई करते हैं। उस भक्ति कमाई के आधार से ये काल फिर से उनको बड़ी बड़ी पोस्ट दे देता है, देव देवताओं की पोस्ट दे देता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पोस्ट दे देता है, किसी का अंश अवतार बना के भेज देता है। इस प्रकार से फिर ये नकली भगवान बन बैठते हैं। और हम आम प्राणी इस तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण अपने से जरा से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को, महापुरुष को हम भगवान मानने की भूल जो है वो कर बैठते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के ज्ञान आधार से और मुझ पवन दास की जो दृष्टि है उनके ज्ञान को समझने की, देखने की, उस आधार से मुझे नहीं लगता कि कबीर परमेश्वर जी के अलावा संसार में दूसरा कोई भगवान हो सकता है। बिल्कुल सही।